जोहार झारखंड, जय झारखंड। जैसा कि पूरे राज्यवासी जानते हैं, राज्य सरकार ने नियोजन नीति लागू करने हेतु 60-40 का फॉर्मूला अपनाया है। 60-40 का फॉर्मूला माने 60 झारखंड के लिए और 40 ऑल ओवर भारत देश, ऑल ओवर इंडिया के लिए, जो कि राज्य की नौकरियों में किसी भी प्रकार से ये नैतिक, संवैधानिक नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरा एक पोस्ट किए हैं जिनमें 2 साथी के बदन से लहू बह रहा है, उस पोस्ट में एक कमेंट को पढ़ सकते हैं। उनमें एक बड़े भाई ने कमेंट किया है कि मैं बिहार राज्य से हूं और शिक्षक बहाली का जो फॉर्म होगा झारखंड में उसे मैं भरने भी जा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि राज्य की नौकरियों में पहला अधिकार राज्य के अभ्यर्थियों का है। आप चाहें तो वो पोस्ट आप देख सकते हैं। मेरे ही पोस्ट में से बहुत सारे अन्य राज्यों के अभ्यर्थी और साथियों का कमेंट आया है, लेकिन यह कमेंट चूँकि तत्काल आज आया है, इसीलिए मैं इस बात से आपको अवगत कराना चाहूँगा। उन्होंने साफ शब्दों में कमेंट बॉक्स में लिखा है कि मैं बिहार राज्य से हूँ और मैं भी झारखंड का जो टीचर का वैकेंसी आ रहा है उसमें फॉर्म भरने जा रहा हूँ, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी यह कहना चाहता हूँ कि ये राज्य की नौकरी राज्यवासियों के लिए हो। यानी वे स्वयं मान रहे हैं कि भाई राज्य की नौकरी में राज्यवासियों को प्राथमिकता मिले। हालांकि वे फॉर्म भर रहे हैं क्योंकि झारखंड की सरकार लुटाने के लिए माहिर है। सभी को जोहार रहेगा। मेहता जी जोहार, गोप जी जोहार, सागर जी जोहार, विराट बाबू जोहार। तो जैसा कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के आह्वान पर 3 दिवसीय महाआंदोलन रखा गया था। हाँ यादव जी, मशाल जुलूस में हम पतरातू में थे, वहाँ विस्थापितों को लेकर एक छोटा सा कार्यक्रम था और वहीं पर मशाल जुलूस का कार्यक्रम रखा गया और संभवतः कल सुबह बंदी को भी उस जगह समर्थन रहेगा। तो जैसा कि 3 दिवसीय आंदोलन रखा गया था, पहले दिन था माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव और उस आवास घेराव के दौरान बहुत सारे साथियों को खूब लाठियां लगी। हाँ, कलिमदा निश्चय ही कामयाब होगा, सभी का समर्थन, क्योंकि राज्य सबका, अधिकार सबका। तो मुख्यमंत्री आवास से घेराव का जो कार्यक्रम था उस दरमियान लगभग 24-25 छात्र छात्राओं को डिटेन किया गया। हालांकि उन्हें रात्रि 2 बजे छोड़ दिया गया, तो उनके हौसले को भी जोहार करते हैं। हाँ, अमरनाथ दा जोहार रहते। और साथ ही लगभग 2 दर्जन से अधिक साथियों को बेरहमी से, निर्दयतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक लोकतांत्रिक देश में तानाशाही रवैये को अपनाते हुए लाठीचार्ज किया गया है। और मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन, जिनके माध्यम से लाठीचार्ज किया गया है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा और मैं जानना भी चाहूँगा, क्या आप कोई एक भी एविडेंस, कोई एक भी फुटेज, वीडियो फुटेज ऐसा दे सकते हैं जिसमें छात्रों के द्वारा कोई ऐसा अनैतिक, अमर्यादित कृत्य किया गया हो? तरुणदा जोहार, लालचंद जोहार। तो जी हाँ, प्रशासन से सभी छात्र ये सवाल करें कि यदि आपने लाठीचार्ज किया तो लाठीचार्ज करने की नौबत आखिर यदि आई तो जाहिर सी बात है हम छात्रों के द्वारा कुछ ऐसा एक्टिविटी दिखा हो, तो यदि कोई ऐसा एक्टिविटी दिखा हो तो हम चाहेंगे उस एक्टिविटी को रांची मीडिया हाउस के माध्यम से दिखाया जाए पब्लिक को। जिस प्रकार जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सचिवालय घेराव किया गया था तो उसमें स्पष्ट दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हाथों में पत्थर लेकर थे। तो क्या ऐसी कोई एक्टिविटी रांची जिला प्रशासन दिखा सकती है, या फिर ऐसे कोई कृत्य को उन्होंने कमरे में कैद किया है जिससे कि छात्रों ने ऐसा कुछ किया हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि छात्र पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। छात्र बिल्कुल पूरी तरह से दृढ़ संकल्प लेकर हैं कि हमारी ओर से जरा सी भी हिंसा नहीं होगी। बेबी महतो को भी एक बालिका होने के बावजूद जिस प्रकार से डिटेन किया गया वह कहीं ना कहीं बहुत दुखद विषय है। साथ ही वो एक लड़की होने के बाद उसे रात 2 बजे छोड़ा गया, रिलीज किया गया, यह कतई उचित नहीं। या तो सूर्योदय की उपस्थिति में उसे छोड़ना चाहिए था। तो ठीक एक दिन का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री आवास घेराव, उसमें हम सभी ने देखा कि किस प्रकार लोकतांत्रिक देश में अपनी मांगों को, अपने अधिकार को लोकतांत्रिक ढंग से भी यदि आप रखते हैं तो जिनके पास सत्ता की शक्ति है
वे लोग कहीं ना कहीं दल बल और अपने लाठियों का प्रयोग करते हुए आंदोलन को दमन करने का प्रयास करते हैं। तो अब रह गई आज के विषय में, और ये एक छात्रों का जो बैकअप प्लान था कह सकते हैं, और जिसको मैंने भी इस बात को अपने पेज के माध्यम से भी घोषणा किया था कि यदि हमारे जो साथी हैं, क्योंकि प्रशासन का मन बन रहा था उन्हें 3 दिन तक नज़रबंद रखा जाए और 3 दिन के बाद ही उन्हें छोड़ा जाए। तो जब हम लोगों ने अपना सेकंड बैकअप प्लान को तैयार किया कि हम लोग लगभग, और सुबह हम लोग 700-800 की संख्या में हो चुके थे, लगभग नहीं करने से भी मैंने 60-70 की संख्या में हम लोग का गाड़ी भी तैयार हो चुका था रांची किसी भी थाना में आकर अरेस्टिंग देने के लिए। तो खैर उससे पूर्व प्रशासन ने छात्रों के दबाव कहिए या छात्रों की एकजुटता कहिए, साथियों को 2 बजे रात को ही रिलीज किया, जबकि खाना बन चुका था, उनके खाने का व्यवस्था हो चुका था, उनको रहने का व्यवस्था हो चुका था, यानी उन्हें 2 या 3 दिन बाद ही मैंने रिलीज किया जाता। तो चलिए साथियों को छोड़ दिया गया। बैकअप प्लान हम लोगों के साथ था, और ये बैकअप प्लान क्या था ना, एक साथ हम लोग जेल भरने जा रहे हैं। अब आ गई आज की बात, मशाल जुलूस। निश्चय ही जब रात 2 बजे साथियों को छोड़ा गया तो एक बल, आत्मबल हम सभी को मिला, और उसका परिणाम आज मशाल जुलूस में देखने को मिला। चाहे रांची रहे, रामगढ़ रहे, धनबाद रहे, बोकारो रहे, कोल्हान रहे, तमाम जिलों में जो हुजूम था छात्रों का, वह कहीं ना कहीं इस बात की गवाही दे रहा था कि हम अब इनकलाबी स्वर को मजबूत कर चुके हैं। अब किसी भी प्रकार की चाहे चले लाठी या चले गोली, हम तो बोलेंगे ही इनकलाब की बोली, मांगेंगे अपने राज्य में अपने लिए नियोजन अधिकार। तो अब कल बंदी का आह्वान किया गया है, क्योंकि ये बंदी छात्रों की है, कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है। अतः हमें पुनः संयम, धैर्य का परिचय देना होगा, शिष्टता का परिचय देना होगा, इसलिए कि सरकार हिंसक हो सकती है, उसके पास सत्ता है, उसके पास शक्ति है, उसके पास तमाम पदाधिकारी हैं, सारी प्रशासन और पुलिस का तंत्र उनके हाथ में है। सरकार हिंसक हो सकती है, वो अपने कुछ भी कृत्य को, जो गलत कृत्य भी अगर वो करती है तो उसे सुधार सकती है, उसे मिटा सकती है, उसे छुपा सकती है। पर हम छात्र हैं, हमारे पास किसी प्रकार का कोई स्रोत नहीं है, ना हमारे ऊपर कोई है, ना हमारे कोई नीचे है, ना कोई हमारे बैक सपोर्ट में खड़ा है। ये आंदोलन केवल और केवल छात्रों का है, युवाओं का है, जो झारखंड के लिए हित चाहते हैं, झारखंड की हित चाहते हैं। अतः हमें संयम का परिचय देना है। हमारी ओर से कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जो किसी भी तरह से अनैतिक कही जाए। अतः सभी आंदोलनकारी साथियों से, विशेषकर रांची के दल से, JSSU के तमाम सक्रिय सदस्यों से अपील होगी, मेरा प्रार्थना उनसे होगा कि जो भी आप लोग का गाइडलाइन है, हम लोग नैतिक समर्थन के साथ खड़े हैं, सशरीर आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप जो गाइडलाइन है उसे अपने जो नज़दीकी साथी हैं जिनके माध्यम से आपका इस आंदोलन का प्रचार हुआ है, उनसे इस बात की रखें, क्योंकि सरकार गलती करेगी, वो सत्ता में बैठी है, सारा सिस्टम उसका है। हमारा छात्र हैं, हम युवा हैं, अतः इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हमारा जो अभी तक मर्यादित, संयमित, अनुशासित आंदोलन रहा है वह आगे भी चले, और कल सड़कों पर चाहे जिस प्रकार से लोगों से सांकेतिक बंदी का नैतिक समर्थन मांगना है कि झारखंड में अहित हो रहा है, झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। 60-40 की नीति झारखंड के युवाओं के नौकरियों को बाहरियों को बेचने का काम करेगी। इन बातों के साथ, तर्क के साथ, दलील के साथ, न्यायसंगत बातों के साथ तमाम जो लोग हैं उनसे अपील किया जाए, बंदी का वो समर्थन करेंगे। और निश्चय ही पूरे राज्यवासियों से, खासकर अभिभावकों से, क्योंकि बंदी में सबसे बड़ा रोल अभिभावक का होता है, क्योंकि कामकाज में वे लोग जुड़े होते हैं। अतः मैं छात्रों के साथ अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा कि आप, जाहिर सी बात है, आज छोटी मोटी रोजी रोजगार के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दे रहे हैं। रांची, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर के टाउन में उन्हें अपना सुख दुख भुलाकर बड़ी मुश्किल के साथ खर्च का वहन करके उन्हें पढ़ने भेज रहे हैं, तैयारियां करने के लिए। तो जाहिर सी बात है वे तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को कैदी की तरह हॉस्टल्स में बंद कर चुके हैं, इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि आपके पास नियोजन नीति ही नहीं है, आपके पास नियोजन का अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो फिर हमारे उस शिक्षा का, हमारे उस तैयारी का, हमारे उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। इसलिए मैं तमाम अभिभावक से भी कहूँगा, कल की नैतिक
कल के बंदी का समर्थन करें, नैतिक समर्थन करें। और सड़क पर जो भी युवा छात्र आते हैं बंदी के लिए, वे सबसे विनम्रतापूर्वक, शांतिपूर्वक, अहिंसात्मक ढंग से, प्रेम भाव से इस बंदी का समर्थन देने का उनसे अपील करें। साथ ही कुछ बातें जो शायद इमरजेंसी केसेस देखने को मिल सकती हैं, उस पर भी हमारी निगरानी होनी चाहिए, उस पर हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनके सुलभता के साथ उन्हें अगर कोई समस्या हो तो उसका समाधान हो। जैसे मान के चलिए कोई अगर कहीं परीक्षार्थी हो, खैर परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं, उसके लिए भी विभाग का आभार करते हैं, किंतु इसके बावजूद अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारे जो भी आंदोलनकारी साथी उस वक्त रहेंगे जगह पर, वे प्रयास करेंगे अपने वाहन के माध्यम से उन्हें 5-10 किलोमीटर तो आराम से मैनेज कर सकते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए, या फिर कोई ऐसा मेडिकल इशू हो या फिर जो चीज़ें जो इमरजेंसी हो, जो नीडफुल हो, उस पर भी ध्यान रहे कि वो चीज़ें बाधित ना हो। बाकी सबसे जितने भी छात्र हैं, छात्र आंदोलन को नेतृत्व करने वाले साथी, वे लोग सभी से इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए अपील करें, उनसे प्रार्थना की जाए, क्योंकि हमारा ये छात्र आंदोलन है, ना हमारे आगे कोई, ना पीछे कोई, ना बैक सपोर्ट में कोई खड़ा है। अतः इस आंदोलन की रूपरेखा को, रणनीति को हम छात्रों ने जिस प्रकार से टैकल किया है, आगे भी टैकल करेंगे और कल सुबह ऐतिहासिक पुनः होगा जिस प्रकार अब तक के 2 दिन रहे हैं। और यही आंदोलन, यही क्रियाकलाप कहीं ना कहीं स्टूडेंट के अधिकार को, झारखंड राज्य को जीवंत रखेंगे। तो सभी से विनम्र प्रार्थना है, शांति के साथ, अहिंसात्मक ढंग से संयम का परिचय देते हुए सब इस आंदोलन के लिए सबसे समर्थन मांगे। बाकी सबको जोहार रहेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। और साथ ही साथ यदि कोई साथी डिटेन किए जाते हैं कल भी तो चिंता नहीं हो, उसके लिए हम कोई नेक्स्ट वीडियो में सुबह उन बातों को साझा करेंगे। फिलहाल बंदी को सफल करें, सब अपने अपने स्तर से अपना योगदान दें, क्योंकि ये लड़ाई नेता बनने की नहीं है, ये लड़ाई झारखंड के भविष्य को बचाने की है। ये लड़ाई 60-40 की नीति को रद्द करने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे जो युवा हैं, पढ़ने लिखने वाले बेरोजगार छात्र, उनके भविष्य को जिस प्रकार चकनाचूर किया जा रहा है, उसे बचाने की लड़ाई है। अतः सभी घरों से बाहर आकर 60-40 नए चलतों की नीति का विरोध में अपने स्वर को, अपने आवाज़ को जोरदार ढंग से रखने का काम करेंगे। लाइव सेक्शन में जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी बंधुओं का जोहार, आभार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। और पप्पू कुर्मिदा, निश्चय ही आप रांची की गलियों से तो तरीकों से वाकिफ़ हैं। राहुल यादव दा घर लौटेंगे तो निश्चय ही हम लोग कोडरमा ही आ रहे हैं, आपको हमारे घर आने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 25 के बाद कोडरमा आ रहे हैं, उसी क्षेत्र में रहेंगे। बाकी जोहार, जय झारखंड, वंदे मातरम, जय हिंद। कल की बंदी के लिए सभी एक दूसरे का परस्पर सहयोग करें। अभी हम लोग फिलहाल राजधानी के आसपास ही हैं और जहाँ भी हैं ठीक ठाक हैं। हालांकि जब सीएम आवास का घेराव किया जा रहा था, बड़ी तकलीफ हुई हमें। हर तरह से हमारी गाड़ी को, हमारे साथियों के मोबाइल नंबर को पूरी तरह से ट्रैक किया गया था और बहुत ट्रैपिंग, बहुत ज़ोरदार जाल बिछाया गया था ताकि हम लोग को रांची ना पहुंचने दिया जाए। फाइनली हम लोग बंगाल के रास्ते से होकर आने का प्रयास किए, लेकिन कुल मिलाकर तब तक सूचना मिल गई कि हमारे साथी डिटेन कर लिए गए हैं, आंदोलन को डैमेज करने का प्रयास किया गया है। तो फिलहाल फ़ौरन हम लोग कुछ कदम पीछे आएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कदम आगे जाएं, कुछ कदम पीछे आएँ और अगली रणनीति तैयार किए कि अब उन्हें छुड़ाया कैसे जाए। तो फिर दिमाग में वही आवाज़ गूंजी कि अब जेल भरो आंदोलन एकमात्र उपाय रहेगा और वह कहीं ना कहीं, हाँ राजेश दा, हम लोग निश्चय ही 20 तारीख को लातेहार प्रवेश करेंगे। तो फिर हम लोग जेल भरो आंदोलन की तैयारी किए, प्लान बी को तैयार किए, बैकअप प्लान को तैयार किए और जैसा भी हो रात 2 बजे साथियों को छोड़ दिया गया। ये बेहद सुखद रहा। एक पॉजिटिव दिन में जो थोड़ी सी नकारात्मकता आई थी, रात 2 बजे वह सकारात्मकता में, पॉजिटिविटी में तब्दील हो गई। पवन हिंदुयार जी, ठीक है, आपके जय बंगला से हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार कि पाकिस्तान जिंदाबाद, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ठीक उसी प्रकार आपके जय बांग्ला से हमें कोई आपत्ति नहीं। आपका जय बांग्ला, हमारा जय कुड़माली, जय झारखंड, जोहार झारखंड। बाकी सभी साथियों से पुनः विनम्र प्रार्थना है, कल की बंदी के लिए आप अपने अपने स्तर से योगदान दें, क्योंकि ये लड़ाई भविष्य की है। आज हम लोग अगर पिछड़ जाते हैं तो उसका कारण यही है कि हमारी सोच राजधानी तक नहीं पहुंचती है। हम घरों में, गांवों में रहने वाले लोग, गांव की गलियों में रहने वाले लोग, हमें आभास नहीं होता है कि रांची की गलियों में किस प्रकार हमारे
गलत कानून बनाकर नियमों को ताक में रखकर हमारे अधिकारों को बाहर के लोगों को बेचने का काम किया जाता है। तो ठीक है, बाकी फ़िलहाल और बाकी यदि कल सड़कों पर आप आते हैं तो बिल्कुल धीरज के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ, शिष्टाचार के साथ और बिल्कुल अहिंसात्मक ढंग से इस आंदोलन को सफल बनाएं और सबका सहयोग लें, सबको सहयोग दें। बाकी सबके जोहार। और बिल्कुल हम लोग स्पष्ट कहेंगे, हमारी पहली लड़ाई संविधान से। अगर संविधान से बात नहीं बनती है तो हम लोग जाएंगे 2024 में मतदान से बदलेंगे, और मतदान से भी बात नहीं बनती है तो फिर तीर कमान से बदला जाएगा। 24 में खाली है जुमरा। लेकिन फिलहाल संविधान निर्माताओं ने बहुत संघर्ष किया है संविधान बनाने में। हालांकि जाहिर सी बात है, आज जो लोग चला रहे हैं निश्चय ही उन्होंने छल करने का कार्य किया है राज्य और देश के साथ। तो कुल मिलाकर कल की बंदी के लिए एकजुट हो जाएं, कमर कस लें। राहुल यादव दा आप भी कमर कस लें और पूरी तन मन के साथ, तल्लीनता के साथ, उत्साह के साथ कल की बंदी का समर्थन करें, नेतृत्व करें और अपने अपने स्तर से योगदान देंगे। आदर्श दा बोकारो में आपका है, उसको तय आपको करना है। दीपक सिंह राजपूत दा जोहार झारखंड रहेगा। वर्धमान दा जोहार। तन्मय महतो जी जय झारखंड। देवघर बंद बिल्कुल। संदीप यादव दा जय झारखंड। सनातनी दा जोहार रहेगा। दीपक महतो दा के जोहार। संदीप दा, अर्पित दा के सबके जोहार रहते। जय झारखंड, जोहार झारखंड।